हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 124 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज इस एपिसोड में शहर किडनैप होने वाली है। वसीम चाचा किडनैप करने वाले हैं शहर को। चलिए देखते हैं। गाइस, मुझे लगा था कि वो कैमरा टूट फूट गया होगा और सबूत मिट जाएगा, बट कैमरा सेफ है, सबूत सेफ है, बचा हुआ है। शहर कॉल कर रही है माहिद को कि आप ठीक है कि नहीं ठीक है, इतनी फिक्र कर रही है। और वो जो गन दी हुई थी, आज उस गन की वजह से माहिद को वो कैमकॉर्डर मिला है, अदरवाइज मिलने से। क्या दिमाग लगाती है ये लड़की। किचन में कॉफी मशीन का डब्बा है जिसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, उसमें कैमरा को छुपाने के लिए कह रही है। वैसे सही है, ऐसी जगह पे चीजें छुपाओ जहाँ पे कोई ना पहुंच पाए। और यही करवा रही है माहिद से, और माहिद को उसको वहां पे छुपा भी दिया। लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि ये जो चाचा है, ये अब शहर की तलाश में निकले, उसी खुफिया कमरे में जा रहे हैं जिस खुफिया कमरे में शहर है। माहिद को ये बात समझ आ गया है कि अब उस पे अटैक होने वाला है। माहिद को समझ तो आ गया है कि ये चाचा शहर की तलाश में ही घूम रहे हैं, कि ये सब जो भी जैसे जैसे हो रहा है वैसे एक शहर ही कर रही है। उनको भी ये बात समझ आ गया, वो इसीलिए शहर की तलाश में गया। और माहिद कह रहे हैं वहां से निकल के दूसरी जगह जाने के लिए, बट अब तो लेट हो चुका है। शहर निकली उससे पहले चाचा वहीं आ गए। माहिद कह रहा है शहर को छुपने के लिए, और वो इसका बात शराफत से मान ली और वो छुप भी गई। लेकिन इस छुपने का क्या फायदा, चाचा को तो पता चल गया है कि वो वहीं पे है। ये ढूंढ के तो जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले क्या की सहर यार। जब इतना देर तक महफूज थी तो ये लापरवाही करने की क्या जरूरत थी बहन, क्या जरूरत थी। सो सैड यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये इंसान इस वक्त ना, मुझे इंसान तो लग ही नहीं रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा खूंखार जानवर है। जानवर ही लग रहा है ये, इंसानियत तो इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। ओ माय गॉड यार, जल्दी भागो माए जल्दी। शहर का फोन भी छीन के तोड़ के फेंक दिया यार। और कह रहा है कि इस पूरे दिन में एक ही अच्छी चीज मेरे साथ हुई है, आप मुझे मिल गई। और आखिरकार ये सारे फसाद की जड़ भी आप ही है। इसको बहुत अच्छे से पता है कि ये सब शहर करवा रही है, मतलब दिमाग इतना शहर का ही चल रहा है। सो सैड यार, शहर को बस कुछ नहीं होना चाहिए, कैसे भी माहिद उसको बचा ले, आई होप। कौसर आंटी का रिएक्शन देखो, कहाँ मिली थी हमारी बेटी। कौसर आंटी ये जो डॉक्टर फरीद पे ऐसे अपना गुस्सा निकाल रही है और इतने ड्रामे कर रही है ना, इनको अपने हस्बैंड का खून करना चाहिए जाके। इस बेचारे इंसान का क्या गलती है। बेचारे बेचारे डॉक्टर फरीद की क्या गलती है। वो तो रोड पे मिली हुई एक लड़की को उठा के ले गए, उसको अच्छी जिंदगी देने का कोशिश किया, दैट्स इट। इसमें उनकी क्या गलती है। एक तो कौशल आंटी आपकी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, और अब सामने वाला इंसान आपसे माफी मांग रहा है, तो आई थिंक आपको माफ कर देना चाहिए। हमें पता है कि आप अमाल की माँ हैं, आप बहुत दिनों से अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन जो इंसान इतने टाइम से उसको पाल पोस रहा था, उससे उसको चाहने लगा था, वो कैसे दे देगा अपने जिगर के टुकड़े को आपको। सोचने वाली बात है। आपके पास तो ऑलरेडी एक बेटी है ना, आपके पास ऑलरेडी है, उसके पास तो सिर्फ वही एक है। और आप कह रही है कि एक और लफ्ज़ नहीं, एक और लफ्ज़ नहीं। आपने हमें धोखे में रखा, आपने हमसे झूठ बोला। वो इंसान आपसे झूठ बोला, लेकिन अपनी बेटी के प्यार में बोला, उसको दुख तकलीफ देने के लिए झूठ नहीं बोला। कौसर आंटी, इतना मतलब ड्रामा क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौसर आंटी का ये ड्रामा देख के ना मुझे एटलीस्ट ये कहना पड़ रहा है कि कौसर आंटी जिस इंसान को ब्लेम कर रही है कि आपको क्या लगता है हम अपनी बेटी आपके पास छोड़ देंगे, हम अपनी बेटी को लेके जाएंगे, ऐसा वो तब करती ना जब वो इंसान इनकी बेटी को तकलीफ दिया हो। तो वो तो बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है जितना कि इनके पास रह के भी वो सुखी से नहीं रह पाती, इतना करता है। और फिर भी इनका ड्रामा देखो। कौसर आंटी, आप सपोज करो, इमेजिन करो कि अगर डॉक्टर फरीद उसको लेके नहीं गए होते, कोई और अगर ले गया होता, पाल पोस के उसको बड़ा करके कहीं और, मतलब किसी गलत हाथ में वो चला जाता, फिर आप क्या करती। ऐसे ही करती क्या।
बहुत ही मुझे बुरा बिहेव लगा है कौसर आंटी का डॉक्टर फरीद के साथ में। डॉक्टर फरीद का थैंकफुल होना चाहिए कौसर आंटी को, तो वो उल्टा मतलब ड्रामे कर रही है। माहिर को समझ में आ गया कि वो अलमीरा का वो जो भी होता है टूटा, जिसकी वजह से सहर पकड़ी गई, और ये खूंखार इंसान सहर को बंधक बना के ले भी जा रहा है। माहिर खड़ा मत रहो, जाओ जल्दी पता करो। यार माहिर दौड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है वो, उससे भागो यार। ऐसे कौन दौड़ता है गाड़ी के पीछे? गाड़ी के पीछे दौड़ने से कोई इंसान भला भला गाड़ी से जीत सकता है क्या? आगे निकल सकता है क्या? क्या दिमाग नहीं काम कर रहा है यार माहिर तुम्हारा? क्या कर रहे हो यार? ये क्या हुआ? मतलब वही होता है, दुख पे दुख, दुख पे दुख, मुसीबत पे मुसीबत आते रहता है। एक मुसीबत खत्म करो, दूसरी मुसीबत आकर के सामने खड़ी हो जाती है, और वही हो रहा है यहाँ माहिर के साथ में। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ठीक है यार माहिर, अगर वो कह रहा है कि उस कैम्प ऑर्डर को लेकर के ये जहाँ बताएगा वहाँ चले जाओ, तो आई थिंक एक कॉपी बना लो। अब जब वो पकड़ के शहर को लेके जा ही चुका है, तो पहले उस फाइल की एक कॉपी बना लो, उसके बाद में लेकर के जाओ। क्योंकि अगर कॉपी नहीं बनाओगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसके अंदर क्या था, क्या नहीं था। जल्दी करो, सब कुछ जल्दी करो। और शहर को भी ये बात इसके मुँह से बात करते-करते समझ तो आ गई है कि माहिद उससे प्यार तो करता है। ये बात चाचा भी खुद कह रहा है। यार कुछ भी हो जाए, मैं डॉक्टर फ़रीद को सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि इस पॉइंट पे डॉक्टर फ़रीद बिल्कुल सही है। कौसर आंटी का हस्बैंड उस बच्ची को ले जाकर के फेंका हुआ था ना, तो ये इंसान लेकर के गया और उसको अच्छा ज़िंदगी दिया। इसमें इसका क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। और कौसर आंटी यहाँ पे डॉक्टर फरीद को बच्चा चोर बना दिया। बच्चा चोर किसको कहते हैं? जो किसी के घर से, हॉस्पिटल से बच्चा उठा कर के ले जाता है। पार्किंग लॉट और सड़क जैसी चीज़ों से बच्चा को उठाना, वो भी फेंका हुआ पड़ा हुआ बच्चा को उठाना, चोरी नहीं कहते। ये फरिश्तों का काम होता है। डॉक्टर फरीद ने ना एक फरिश्ता होने का, फरिश्ता बन के उस लड़की के लिए गए और उसको एक अच्छी ज़िंदगी दी, ना कि वो एक बच्चा चोर है। कम ऑन कौसर आंटी, कम से कम आप इतना भी सेंस तो यूज़ कर ही सकती हैं। और क्या गलत किया डॉक्टर फरीद ने आपसे उसकी आइडेंटिटी को हाइड करके कि वो आपकी बेटी है? बताती तो क्या, जैसे शहर इधर-उधर मारी-मारी फिर रही थी, वैसे ही आप उसको भी लेकर के जाती, एक घटिया सा बेकार सा ज़िंदगी देती, और क्या करती? कुछ नहीं, बिकॉज़ आप कुछ नहीं कर सकती। आपके अंडर कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर फरीद बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपना ज़िद छोड़ दीजिए। आपके पास एक बेटी ऑलरेडी है, तो दूसरी को क्यों परेशान करने पे तुले हुए हैं? ओएमजी यार, ये क्या देखने को मिल रहा है? डॉक्टर फरीद यार, कौसर आंटी, उफ यार क्या सीन है ब्रो। मतलब हम लोगों ने सही अज्यूम किया था डॉक्टर फरीद और कौसर आंटी का। क्या चल रहा है ये? वैसे जो भी चल रहा है अच्छा लग रहा है। यार कुछ भी कहो, ये वाला सीन देख के ना मेरे को ऐसा लग रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन यार। हम कब से इंतज़ार कर रहे थे, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि डॉक्टर फरीद का और कौसर आंटी का थोड़ा-सा ऐसा सीन होना चाहिए। ये दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, अज़्यूम कर रही थी मैं। और देखो हमारा इमेजिनेशन वर्क कर गया। और माहिद को ना इस फुफ्फी के बारे में भी पता चलना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले पहले ना उस सबूत को माहिद खुद देख ले, उसके बाद में उसके हवाले करे। कोई कहीं कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना कर दे कि बस उस कैमकॉर्डर को लेकर के जाए और उसको थमा दे और खुद कुछ ना देखे। और आई थिंक फुफ्फी को भी पता चल ही गया है कि उसमें वो कैमरा माहिद के पास है। मुझे वो देख के जैसे शॉक हुई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। माहिर शहर को याद कर रहे हो सही है, लेकिन प्लीज़ यार, प्लीज़ ऐसे ऐसे ही लेकर के मत जाना और मत देना। कितना ड्रामेबाज औरत है, कितना ड्रामा कर रही है। और कह रही है कि जिस बच्चे को हमने पाला पोसा बड़ा किया, जिसको हर खतरे से बचाया, उसका खून पानी की तरह बह रहा है। कमीनी कहीं की, इतना ड्रामे कर रही है। सारा ड्रामा इसी की वजह से हो रहा है। और ड्रामा देखो इन लोगों का। और माहिर बिल्कुल सही कह रहा है कि हमारी एक ही अम्मी थी, आप हमारी अम्मी जैसी हैं, अम्मी नहीं हैं, और उस अम्मी को इस घर ने निगल लिया है।
और किसी पे एतवार नहीं करना है, मत करो यार माहिर, इस पे स्पेशली तो बिल्कुल भी मत करना। ये सारे सचमुच सांप है, बिल्कुल सही कह रहे हो, सांप ही है तुम्हारे खानदान वाले, और तुम्हारी अम्मी को इसी खानदान में निकला है, इन्हीं लोगों ने मिलके खाया है। इन लोगों से हिसाब लो, और उस कैमकॉर्डर को प्लीज ले जा करके उसको तुम मत ही देना, पहले सबूत खुद देख लो। माहिद देख रहा है कि उसकी अम्मी के साथ क्या हुआ था, लेकिन देखते देखते फिर रुक गया और कह रहा है हम नहीं देख सकते। तुमको देखना पड़ेगा यार माहिद, ऐसे बचने से नहीं होगा, तुमको देखना पड़ेगा तुम्हारे घर वालों ने क्या क्या किया है तुम्हारी अम्मी के साथ में। तुम देखो, देखना पड़ेगा कैसे भी करके तुम्हें, नहीं देखोगे तो शहर भी जाएगी, जैसे तुम्हारी अम्मी गई वैसे ही शहर भी जाएगी, बचा लो उसको। और देखो, पहले तुम्हें अपनी अम्मी के लिए इंसाफ करना है। एग्जैक्टली माहिर, हम लोग भी यही कहने का कोशिश कर रहे हैं, देखो उसको, देखो। नहीं देखोगे तो पता नहीं चल पाएगा, कभी पता नहीं चल पाएगा, और अपनी अम्मी को जिंदगी भर गलत समझते रहोगे, इसलिए बैठो और देखो क्या क्या हुआ है। यार उसको पता चल गया कि उसकी अम्मी ने इस वसीम से निकाह नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए वो मरी। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको पता चल गया, वो कितना रो रहा है। यार यहाँ पे शहर को होना चाहिए था, शहर, आई मिस यू यार, यहाँ पे तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हें इस कमीने चाचा ने किडनैप कर लिया है। वो मरने से पहले गला पर जो निशान था, उस निशान के बारे में भी माहिर को पता चल गया कि इस वसीम ने ही किया हुआ था, वसीम ने ही मारा है, ये बात पता चल गया। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब प्रोमो देखते हैं, प्रोमो में क्या है। यार ये ड्रामा तो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। माहिर पता तो कर लिया कि किसी यूपीआई पे पैसे जमा करवाए गए थे, अब शहर को किडनैप करने के बाद में उसको ब्लैकमेल कर रहा है, और गन तान के खड़ा है, राइफल तान के खड़ा है, ताकि वो मार सके माहिद को। इतना घटिया इंसान है ये वसीम। यार मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया ये प्रोमो देखने के बाद में, मैं क्या कहूँ यार, क्या हो रहा है ये सब। और जब कौसर आंटी को पता चलेगा कि उनकी बेटी और उनका दामाद कहाँ फंसा हुआ है, फिर इस एपिसोड को देखने के बाद में मुझे इस चीज़ का गिल्ट रहेगा कि उस वीडियो में, उस कैमरा में गुप्पी का शकल नहीं देखा माहिद, उसके बाद में दादा हुजूर का शकल नहीं देखा, ये सब शामिल है, ये क्यों नहीं देखा, इसको देखना चाहिए था। ये सिर्फ फर्स्ट और लास्ट क्यों देखा यार, उसको पूरा देखना चाहिए था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।